मेरा नाम आमरा हयात है और मैं डायरेक्टर रावल फाउंडेशन और इसके साथ साथ डायरेक्टर बाजीचा ट्रस्ट हूँ। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनका ताल्लुक़ एक बहुत पढ़े लिखे और पढ़े लिखे घराने से है। 2011 में रावल हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई। खाकान साहब और मैडम सालिया बहुत अच्छे मेरे जानने वाले दोस्त अहबाब थे, तो इनके साथ ये भी मेरी तरह मेरी लाइक माइंडेड लोग थे। तो इनके साथ जब रावल की बुनियाद रखी गई, हमने रावल शुरू किया, हॉस्पिटल बना, कॉलेज बना, तो हमने पहले दिन इसको रावल फाउंडेशन कायम की, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। लोगों को इधर से पेम्स जाना पड़ता था या पोली क्लिनिक जाना पड़ता था या कहीं भी दूर, और इधर लो इनकम ग्रुप के लोग ज़्यादा रहते हैं, मुहाजिरीन हैं, बहुत पठान है, इस तरह लोकल लोग भी बहुत यानी कि लो इनकम ग्रुप के लोग हैं। ऊपर से कश्मीर तक ये रास्ता जो सारा जाता है, कोटली सतियाँ आ गई, तो उधर के सारे मरीज़ इधर आने थे। तो हम लोगों ने ये पहले दिन जिस दिन खुला सितंबर में, तो हमने कहा कि 3 किस्म की रिसेप्शन पे 3 एंट्रीज़ होंगी। एक होगी जो प्राइवेट, उसका हमने 100 रुपया रखा। एक होगी जो फाउंडेशन, उसका हमने 20 रुपया रखा, और एक होगा ज़कात जो ज़ीरो। इसमें बाद में एतराज़ मेरे पे आए कि लोग ज़कात की लाइन में खड़े होते हैं, जबकि बाकी हॉस्पिटल्स में तो ये होता है कि उनको कोई फॉर्म देना पड़ता है, तो आप लोग किस तरह जज करते हैं? इसमें मैंने और मैडम सालिया ने उनको ये जवाब दिया कि जब एक इंसान ज़कात की लाइन में खड़ा होना चाह रहा है या उसका दिल मान रहा है, तो वो वाकई मुस्तहिक है। हम उसको, वो बीमारी में आ रहा है, हम कैसे उसको लिंगर ऑन करें कि उधर से लिखवा के लाओ, इधर से लिखवा के लाओ। बस जी वो दिन और आज का दिन रावल फाउंडेशन ने पीछे नहीं देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक नीयत साफ़ हो मेरे ख्याल में, तो आप देयर इज़ नो लुकिंग बिहाइंड। इसी तरह माशाल्लाह हमारे पेशेंट्स में इजाफ़ा होता गया। सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये था कि हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि हम लोग बग़ैर किसी गर्ज़ के ये काम कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई सैलरीज़ नहीं थी फाउंडेशन के अंदर, या हमारा कोई ज़ाती मुफाद नहीं था, या कोई गाड़ी हमें कंपनी ने नहीं दी हुई थी। ये हम अपने सेल्फ हेल्प बेसिस पे कर रहे थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान में किसी चीज़ को रजिस्टर कराना कितना मुश्किल होता है, तो जब तक रजिस्टर नहीं हो रही थी, ये सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली था जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, या जो हमारे कोलीग्स हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत थिंक टैंक लगाया, बहुत सोचा कि इधर बहुत बीमारियाँ, बहुत बीमार लोग आते थे, स्केबीज़ बहुत था, पेट की बीमारियाँ बहुत थीं, इस तरह के जो मर्ज़ होते हैं ना, जो वो बहुत ज़्यादा थे। तो हमने कहा ये क्या वजह है, इस पर रिसर्च की जाए। तो फिर किसी ने हमें बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप साफ़ पानी नहीं मिल रहा लोगों को। देखिए, पानी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी के लिए। हमने फिर वाटर बोर कराने शुरू किए, वाटर फिल्टर प्लांट्स लगाए। उसमें हमारा तरीका ये था कि लगवा के हम देते थे, आगे जो उसका बिजली का बिल और वो था, वो कमेटियाँ बना दी। वो कमेटी जो थी वो उसको देखती भालती थी, उसका बिल जमा करती थी और वो देती थी। हमारा काम होता था लगवा के देना, बाकी काम उस महल्ले का होता था। इससे हमने सड़कें साफ़ करानी शुरू की, ठीक करानी शुरू की, नालियाँ बनवाई जी। आपको पता है कि जब तक आपका गंद वो नहीं होगा, सही तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं होगा, तो बीमारियां तो फैलेंगी। अभी तो फ़िलहाल जी हम अपने इलाके और अपने पूरे उसको ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक इलाका आपका मॉडल बन जाए ना। अब यहाँ तक मैं आपको कहूँगी कि इट्स अ फेदर इन आवर कैप कि दूर दूर से लोग हमारे पास इस चीज़ के लिए आते हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, जिनका पता ही नहीं जी आप मेरी बेटी की शादी है करवा दें या इलाज करवा दें। हमें सेहत कार्ड की बहुत हेल्प है, उसकी वजह से हम मेरे हाल में हम वाहिद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से हैं जो सेहत कार्ड की फैसिलिटी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। रोज़ एक नई लर्निंग है जी।
इधर तो रोज़ हम मौत को खुद देख रहे हैं रोज़। कोविड के दिनों में सब हॉस्पिटल्स, प्राइवेट तो हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, पेशेंट्स नहीं ले रहे थे। हम वाहिद हॉस्पिटल था जो पेशेंट भी ले रहा है। इधर हमने नीचे एक लेक्चर हॉल था, उसको गुस्ल की जगह बना दी थी। मैंने खुद गुस्ल दिए, कोविड के पेशेंट्स को दिए। मेरे मियाँ ने खुद, जब कोई स्टाफ टेस्ट करने स्वाब जो लेते हैं वो नहीं करने को तैयार था तो जावेद साहब खुद लेते थे। पैसा तो हर एक कमाता है, पैसा जो आपकी नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा, मगर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसा काम भी करना है कि जिससे हमारी आकबत भी संवरे ना, और किसी और का भी फ़ायदा हो। तो रावल फाउंडेशन प्योरली ह्यूमैनिटेरियन एक चीज़ है, और इसमें आपको आपके पेशेंट्स के लवाहिकीन, आपके अपना स्टाफ जो इधर काम कर रहा है। मैं इसमें आपको ये ऐड करती जाऊँ कि इधर बहुत से बच्चे ऐसे हैं इसी इलाके के जो मैट्रिक करके आ गए या वार्ड बॉयज़ बन गए या पीएस बन गए, और उनमें पोटेंशियल थी। उन्होंने कहा कि हमने पढ़ना है आगे। हमने बहुत से बच्चों को इधर पढ़ाया है। हमारा ये बच्चा जो बाहर होता है ये MBA कर चुका है और अब लॉ कर रहा है। एक और बच्चा वो भी मैट्रिक करके आया था। जो पढ़ना चाहता है हम उसको पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप एक इंसान को एक ख़ानदान में से तालीम दे दोगे तो वो पूरा ख़ानदान उसका संवर जाएगा। तो वही बात है कि उसके अब सब बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, उसकी बहुत अच्छी जॉब हो गई है। तो ये एक प्योरली जी अल्लाह से हमारा बिज़नेस है। देखिए हमारे जो खाकान साहब जो सबसे बड़ा, उन्होंने अपनी पार्टी भी बल्कि बना ली है, क्योंकि वो उसकी भी एक बैकग्राउंड वजह थी। वो ये थी कि कुछ काम ऐसे होते हैं, हम अपने ओन पे बहुत काम कर रहे हैं, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे एक गवर्नमेंट की जो रेड टेप को टापने के लिए आपको गवर्नमेंट का कोई बंदा चाहिए होता है। आपको पता ही है कि किस तरह सिस्टम चलता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक पार्टी बनाए कि एक बंदा एटलीस्ट पॉलिटिक्स में आए जो फिर हमारे लिए चीज़ों को आसान करे। देखिए जो पैसा हमारी किस्मत में था ना वो हमें मिल रहा है। वो हमारे ये हॉस्पिटल है, इसके साथ कॉलेज एसोसिएटेड है, वो मिल रहा है, उसके वो हमारी बिज़नेस चल रही है। मगर ये जो बिज़नेस है ना ये अल्लाह के साथ है। देखें अगर आपने सड़क बनानी है, ठीक है, आपने नालियाँ सीधी करनी है, आपने ट्रैफिक के लिए ओवरहेड कुछ बनाना है, तो आपको गवर्नमेंट से एफिलिएशन चाहिए। उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। हम जो अपने मदद आपके तहत जो काम कर सकते थे वो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे जब तक जान है। मगर कुछ चीज़ों में आपको उस रेड टेप को भी टापना है। तो सिर्फ ये मकसद था इस पार्टी में आने का। इस पार्टी में पार्टी बनाने का कोई ये मकसद नहीं था कि पैसे बनाने हैं या बड़ी गाड़ी में फिरना है या फ्लैग वाली गाड़ी में फिरना है। वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। सिर्फ ये मकसद है कि आगे आसानियाँ हमारे लिए असेंबली तक हमारी पहुंच हो जाए और इसको हम वसी कर सकें। एवरी डे हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों बॉम्ब धमाका हुआ इमाम बारगाह में, मेरे सामने पेशेंट्स लाए गए और मैं मौके पे मौजूद थी। मैंने खून अपने हाथों में देखा, अपने सामने बच्चों को तड़पते देखा। तो एकदम जी मैं ऊपर भागी हूँ, मेरी बेटी ऊपर भागी है, तो वो एम्बुलेंसेस आनी शुरू हुई हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि उस वक्त जो एक चीज़ किसी ने आप लोगों को नहीं बताई होगी कि बहुत जो पेशेंट्स थे ना वो बैक साइड उनकी फटी हुई थी। आप ये सोच सकते हैं, क्योंकि वो सिजदे की हालत में थे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वो सिजदे में ही रह गए बेचारे। एक बच्चे को तो हमने फ़ौरन इमरजेंसी में उसकी सारी रेक्टम, उसकी इंटेस्टाइन्स सब कुछ फट चुकी थी। उसका बहुत सुबह से लेकर रात तक ऑपरेशन होता रहा। वो माशाल्लाह अब ठीक है, मगर वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी इस जगह पेट पे थैली लगी है जहाँ से सारी एक्सक्रीशन उसकी बाहर निकलेगी।
उसके बाद गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि सारे पेशेंट्स को पिम्स और पॉली क्लिनिक शिफ्ट करें। फिर हम लोगों ने खुद शिफ्ट करवाया, उस बच्चे को नहीं कराया। बाकी खाकान साहब जनाजे पे गए, जावेद साहब के, उनके घरों में गए और बहुत बहुत मैं आपको बता नहीं सकती कि कोई मुसलमान नहीं ये कर सकता था। आई एम सॉरी। डोनेशन कैंप का ऐलान कर दिया, उसी वक्त शुरू हो गए थे लोगों ने देना। जज्बा पाकिस्तानी कौम का मैं कहती हूँ कि बहुत आला। उसके अलावा मैंने जो दूसरा काम किया वो मैंने उसी वक्त अनाउंस कर दिया कि इधर जितने पेशेंट्स आएंगे वो फ्री होंगे। उनका वो ऑपरेशन, वो बच्चा अभी तक इधर है, अब चाहें तो आप उसका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। उसका फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक हो रहा है। हमें नहीं पता था कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, मगर एक मैं आपको बात बड़े मज़े की बताऊंगी जिस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने फ़ौरन टीवी लगाया कि क्या सिचुएशन है ना। टीवी पे एक दफ़ा खबर नहीं आई, एक दफ़ा खबर नहीं आई उस वक्त। मैंने सारे चैनल्स देखे, बसंत बसंत बसंत, सिर्फ बसंत के बारे में था और नाच गाना था, किसी ने जिक्र ही नहीं किया। मैंने अपने सारे जानने वालों को मैसेज किया कि वी नीड ब्लड राइट नाउ, वी नीड योर सपोर्ट। उसके बाद जब पेशेंट शिफ्ट हुए तो मैंने फिर सबको ये कहा कि आप लोग सारे पॉली क्लिनिक जाएँ और पिम्स जाएँ। तो वो देखने वालों को शायद इतना समझ ना आए, मगर हम लोगों ने तो अपने हाथों से पेशेंट्स को उठाया ना और ब्लड देखा और सारा कुछ। सबसे पहले तो दर्द दिल, क्योंकि वो बकौल इल्लामा इकबाल के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। तो इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात में से है ना, अशरफुल मखलूक़ात है। तो आपके दिल में दर्द ज़रूर होना चाहिए और आपको कोई भी अपने से कम नहीं लगना चाहिए। जैसे हज़रत अली का कौल है कि अगर आपसे कोई मांगे ना तो आप धुतकारो ना। आपका रुतबा अल्लाह ने बहुत बड़ा बनाया है कि आपसे कोई मांग रहा है। तो मैंने अक्सर देखा, कई दफ़ा हमसे भी ये गलती हो जाती है कि कोई आपसे मांगता है और आप गुस्से से बोल देते हो। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांगना भी एक, मैं कहती हूँ कि बड़ा अपने आप को मार के मांगना पड़ता है।